सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा, उनकी एजेंसीज के मुंह पे तमाचा मारा। उन्हें कहा कि इनकी एजेंसीज, केंद्र सरकार की एजेंसीज एक पिंजरे में कैद तोते की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं पुखराज सिंह। केजरीवाल ने छोड़ दी दिल्ली की सीएम की कुर्सी, आतिशी ने पेश किया सरकार बनाने का दावा। जी अब आपको बताएं कि आम आदमी पार्टी चलेगी 1000 वाला दांव। केजरीवाल ने आतिशी को ही क्यों बनाया है सीएम, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आप आधी आबादी को साधने में जुटी है। वर्ष 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में से 30 में महिलाओं का मत प्रतिशत औसत से अधिक रहा है। इस दौरान आपको बताएं कि दिल्ली के दंगल में आम आदमी पार्टी ने आतिशी को मुख्यमंत्री बनाकर नया दांव चला है। कालकाजी क्षेत्र से विधायक आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। आप सूत्रों के मुताबिक अब पार्टी महिला सम्मान निधि योजना पर काम करेगी। आतिशी को सीएम बनाकर आपने आधी आबादी को साधने का प्रयास किया है। बीते विधानसभा चुनाव से पहले भी आम आदमी पार्टी ने डीटीसी में महिलाओं का सफर मुफ्त किया था। अब आप विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से आतिशी को सीएम पद के लिए नियुक्त कर दिया गया है। मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूं, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पे भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ। शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। कई बड़े नेताओं के होते हुए उनके नाम पर सहमति क्यों जताई गई है, इस पर अगर हम बात करें तो आधी आबादी को साधने का प्रयास आम आदमी पार्टी के द्वारा हो रहा है। बल्ली मारान, मुफ्तफाबाद, गोकुलपुरी, सीतलपुर और सीमापुरी में महिलाओं ने जमकर वोट डाले। औसत के मुकाबले महिलाओं का मत प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। आपको बताएं कि इस दौरान आम आदमी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक अगर हम बात करें तो अब आप महिला सम्मान निधि पर काम करने वाली है। वित्त मंत्री के तौर पर आतिशी ने वर्ष 2024 के बजट में महिला सम्मान निधि की घोषणा की थी। इसमें राजधानी की महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह देने का वादा किया था। इसके लिए अक्टूबर की समय सीमा तय की गई है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद योजना अटक सी गई थी। लेकिन अब आतिशी को मुख्यमंत्री के पद पर बिठाने के बाद कि गणित भी उनके पक्ष में रहा। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने की, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ऐसा आदमी जो अपनी आईआरएस कमिश्नर की नौकरी ठुकरा सकता था, एक ऐसा आदमी जो एक नई पॉलिटिकल पार्टी से पहली बार चुनाव लड़के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकता था, ऐसे आदमी पर, ऐसे ईमानदार आदमी पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। केजरीवाल ने इस्तीफा के साथ घोषणा की थी कि अब वे नए जनादेश के साथ दोबारा सीएम बनेंगे। आपके विधानसभा चुनाव जीतने पर केजरीवाल ही नए मुख्यमंत्री होंगे। इस दौरान आपको बताएं कि किए गए ऐलान के मुताबिक केजरीवाल ने 2 दिन में सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। आज की घोषणा के मुताबिक सीएम पद की अगली पारी के लिए आतिशी तैयार है और उन्होंने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। इस दौरान आपको बताएं कि जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन के भीतर इस्तीफा देने का ऐलान किया था। अपने द्वारा की गई घोषणा के मुताबिक मंगलवार को केजरीवाल ने शाम को इस्तीफा दे दिया। इसी के साथ मुख्यमंत्री पद का नया चेहरा भी सामने आ चुका है। कई नामों के बाद आतिशी को केजरीवाल का उत्तराधिकारी चुन लिया गया। विधायक दल की मीटिंग में आतिशी का नाम प्रस्तावित हुआ था, जिसे सर्वसम्मति से सभी विधायकों ने स्वीकार भी किया है। इसके बाद आपको बताएं कि शाम को केजरीवाल ने उपराज्यपाल से मिलकर उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा। इसके बाद आम आदमी पार्टी अपने सभी विधायकों की मदद से एक बार फिर सरकार बनाने का दावा पेश कर रही है। राज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति के सामने नई सरकार का दावा पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिलते ही आतिशी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेकर कार्यभार संभालेंगी। लेकिन इसी बीच केजरीवाल का इस्तीफा मंजूर होने के बाद वो पूर्व मुख्यमंत्री के नाम से जाने जाएंगे और उन्हें अपना सरकारी आवाज भी छोड़ना होगा। तो आप देख रहे थे आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। मैं था पुखराज सिंह। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जिन्होंने कर लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद।